स्टूडेंट्स, आज हम बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे स्वास्थ्य शिक्षा। इसमें हमारा टॉपिक रहेगा व्यक्तिगत स्वच्छता निरीक्षण। इसमें लिखेंगे मानव जीवन में व्यक्तिगत स्वच्छता का अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत स्वच्छता के अभाव में छात्र की केवल बाहरी आकृति ही नहीं अनाकर्षक नहीं हो जाती, अपितु वह उसकी कार्य क्षमता को भी प्रभावित करती है। छात्र ने स्नान नहीं किया तो उसके शरीर से पसीने की बदबू आ सकती है। कुछ दिनों में यह संक्रामक रोग का रूप धारण कर सकती है। अतः इसमें छात्र के हृदय में स्फूर्ति का अभाव होगा। इसी प्रकार यदि छात्र के वस्त्र स्वच्छ नहीं है या दांत गंदे हैं, नाखून बड़े हुए हैं, तो वह अन्य छात्रों की समता में स्वयं को हीन अनुभव करेगा। छात्र की यह हीनता की भावना उसकी कार्य क्षमता को तो दुष्प्रभावित करेगी ही, साथ ही यह भी हो सकता है कि वह कक्षा से पलायन करने लगे। अतः शिक्षक का यह कर्तव्य हो जाता है कि जैसे वह कक्षा में प्रवेश करे, वैसे ही सर्वप्रथम उसे छात्रों की व्यक्तिगत स्वच्छता की ओर ध्यान देना चाहिए। इस कार्य में परिचारिका का भी सहयोग लेना लाभप्रद होता है। मानव जीवन में जो व्यक्तिगत स्वच्छता होती है उसका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। बाहरी व्यक्तिगत स्वच्छता शरीर की स्वच्छता से बाहरी सुंदरता तो दिखाई देती है, साथ ही जो आंतरिक स्वच्छता होती है वो भी निखर के बाहर आ जाती है। जो बालक स्वच्छता से नहीं रहते वह ऊपरी बाहर से तो गंदे दिखाई देते ही हैं, साथ ही उनके हृदय में भी स्फूर्ति का अभाव नहीं होता है। अब इसमें हेडिंग डालेंगे हम। फर्स्ट हेडिंग आएगी त्वचा की स्वच्छता, क्लीनिंग्स ऑफ स्किन। इसमें लिखेंगे त्वचा का अर्थ, त्वचा का कार्य बड़े महत्व का है। त्वचा के भीतर जो सफ़ेद ग्रंथियां हैं वे रक्त के विषैले पदार्थों कुछ जल को लेकर श्वेत के रूप में बाहर निकलती हैं। श्वेत के अतिरिक्त तेल की ग्रंथियां एक प्रकार का तैलीय पदार्थ तथा कुछ अन्य पदार्थ बनकर नालिका द्वारा बाहर निकलती हैं। त्वचा अपना कार्य पूर्ण रूप से कर सके, इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि त्वचा को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखा जाए। ऐसा न करने से त्वचा पर गंदगी की एक तह जम जाती है, जिसमें तेल उपचर्म की सतह के कोश में पसीने तथा त्वचा के तेल जैसे चिपचिपे पदार्थ में धूल, जीवाणु आदि एकत्रित होकर सड़ने लगते हैं और त्वचा में से बड़ी दुर्गंध आने लगती है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे इसी में। श्वेत ग्रंथियों के मुंह बंद हो जाते हैं, जिसमें चर्म अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाता है। अतः शरीर के अन्य निष्कासन यंत्र वृक्क पर अतः शरीर के कार्यभार पड़ जाता है और उन्हें वह निरर्थक पदार्थ भी निष्कासित करने पड़ते हैं, जिसे निष्कासित करना श्वेत ग्रंथियों का कार्य है। अधिक कार्य करने में वृक्क निर्बल हो जाते हैं। विद्यालय जीवन में बालकों की त्वचा स्वच्छता के महत्व और विधि के संबंध में शिक्षा देना नितांत आवश्यक होता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी इसमें रहेगी केशों की स्वच्छता, क्लीनेंस ऑफ हेयर। इसमें लिखेंगे केशों की सफाई भी अत्यंत आवश्यक है। सिर के केशों को सप्ताह में कम से कम 2 बार धोना चाहिए। केशों में सुखाने के बाद उनमें तेल डालना चाहिए। केश प्रतिदिन कंघे से काढ़ने चाहिए, उसमें भी मैल निकल जाता है। कंघे का प्रयोग करने के बाद गर्म पानी से धो लेना चाहिए।
त्वचा पर और केसों को गंदे रखने से जू पड़ जाते हैं। ये मनुष्य को काटकर उसके सिर में घाव करती हैं, उसमें रक्त पीती रहती हैं और साथ साथ एक विष उसके शरीर में प्रविष्ट करती रहती हैं, जिससे बड़ी खुजलाहट आती है। जू के कारण ही कई संक्रामक रोग फैलते हैं। इसमें हेडिंग आएगी हमारी जुएं पड़ना। इसमें लिखेंगे जुएं सिर के एक चपटे और छोटे कीट के समान होते हैं। ये बालों की जड़ों में रहते हैं और रक्त पीते हैं। यही इनका एकमात्र भोजन है। इस प्रकार इनसे बड़ी उत्तेजना पैदा होती है। जुएं निकट संपर्क से फैलते हैं। यह प्रत्यक्ष रूप से भी फैल सकते हैं, जैसे उस व्यक्ति की टोपी लगाने से जिसके सर में जुएं पड़े हों, और इसी प्रकार शरीर के जुएं भी कपड़ों में फैल सकते हैं।